नमस्कार। शब्दकोश के आईना में आपका स्वागत है। आईना जो देखता है वो दिखाता है। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज हमारे अतिथि हैं श्री परशुराम जी कापड़िया। आप शिक्षकों के लिए उनकी वरिष्ठता बहाली के लिए संघर्षरत हैं। ऐसे कापड़िया जी से हमारे सवाल शुरू होते हैं। कापड़िया जी, आपसे पहला सवाल, इतने सारे कर्मचारी संगठन ऑलरेडी हैं शिक्षा क्षेत्र में भी और अन्य विभागों को लेकर भी, फिर ये वरिष्ठता बहाली मंच का क्या तात्पर्य रह गया? मैं स्वयं भी 25 वर्षों से सभी संगठनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला। ठीक है। लेकिन पिछले 21 जनवरी 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाँ। हमें अध्यापक समर्थ से स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्ण शिक्षक बनाया। अच्छा, ठीक। ये उन्होंने एक अभूतपूर्व सौगात दी। लेकिन 1/7/2018 को शिक्षा विभाग ने संविलियन करते समय हमारी नवीन नियुक्ति कर दी। अब बड़ी विडम्बना ये थी कि 25 वर्ष से एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को अब शिक्षा विभाग बोल रहा है कि आपकी सेवा 20 वर्ष की शून्य हो गई और 5 वर्ष की सेवा मानी जाएगी 18 से 23। तो केवल वरिष्ठता शून्य होने के कारण हमने एक सूत्री मांग, ठीक है, वरिष्ठता बहाली को लेकर वरिष्ठता बहाली मंच सभी संगठनों के सहयोग से सर्वसम्मति से 23 जनवरी 2023 को गुफा मंदिर में बनाया। ठीक। अब सरकार का कहना ये है कि हमने आपको बहुत कुछ दिया। अब जब सरकार ने सब कुछ दे दिया तो फिर अब आंदोलन क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार जैसा कि उन्होंने हमारे साथ चर्चा में घोषणा की थी, ठीक है, उन्होंने तो उनकी नजर में सब कुछ दे दिया। ठीक। लेकिन शासकीय कर्मचारी को आप जानते हैं सेवा शर्तों का लाभ आदेश के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। तब उसको जब वो सेवानिवृत्त होता है या 12 वर्ष की क्रमोन्नति मिलती है या 24 वर्ष की द्वितीय क्रमोन्नति मिलती है, अगर वो लाभ मिले तो सब कुछ मिल गया। अच्छा। और यदि ये लाभ नहीं मिले तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसा इस प्रकार से हमारी 1/7/18 के पूर्व की 20 वर्ष की सेवा शून्य हो गई है। ठीक है, वो आवश्यक है उसका। तो उसके बगैर हमारे खासकर सेवानिवृत्त और दिवंगत साथी है, उनके साथ बहुत आर्थिक हालत खराब है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। आपके और जो संगठन है कर्मचारियों के और शिक्षकों के, उनका ऐसा आरोप है कि जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन चल रहे हैं उसको दबाने के लिए ये वरिष्ठता बहाली मंच को अचानक रख दिया है सामने। क्या आरोप सही माने से? सभी संगठन अपने एक विशेष उद्देश्य को लेकर चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। वरिष्ठता बहाली मंच पहली बात तो कोई संगठन नहीं है। ठीक है, मंच है, मंच सिर्फ सभी संगठनों के सहयोग से हम कार्य कर रहे हैं। सही है। अब रही बात पुरानी पेंशन की, तो पुरानी पेंशन के हमारे 3 लाख शिक्षक समर्थ को पात्रता ही नहीं है। अच्छा। तो यह नियुक्ति दिनांक से यदि सेवा अवधि गणना नहीं हुई तो हम पुरानी पेंशन की पात्रता में आ ही नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा उद्देश्य एक है कि यदि हमारी नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि गणना जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, यदि हमारी वह सेवा अवधि गणना कर ली जाए तो हम भविष्य में यदि पुरानी पेंशन लागू होती है तो उसके पात्र बन जाएंगे। इसलिए हमारे उद्देश्य से या हमारे मूवमेंट से किसी संगठन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और ऐसा मानना भी गलत है। कहा यह भी जाता है कि जो शासकीय शिक्षक हैं या अध्यापक हैं, गुरुजी जो भी हैं, ये बच्चों को कम पढ़ाते हैं और उनका समय ज्यादातर नेतागिरी में, आंदोलन में, इनमें बीतता रहता है। तो फिर रिजल्ट कहाँ से लाएं? कोई भी शिक्षक घर से निकलकर 10-20 किलोमीटर स्कूल जाना पसंद करेगा या 400-500 किलोमीटर राजधानी भोपाल में आके संघर्ष करते हुए धूप वर्षा में आंदोलन करके लाठियां खाना पसंद करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं होता। हर शिक्षक चाहता है कि मेरे स्कूल के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे होते हैं। ठीक है। यदि उनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा, और यदि कोई सेवानिवृत्त हो गया, कोई दिवंगत हो गया, और उस समय उसको पता चलता है कि मेरे साथी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसको अब सरकार ग्रेजुइटी नहीं देगी, ठीक, जो 8-10 लाख की एक सेवा उपादान की आर्थिक सहायता होती है, राइट, अर्जित अवकाश का नकदीकरण नहीं देगी, ठीक है, तो उसका मन पढ़ाने के बजाय वो ये सोचता है कि आखिर सरकार ने ऐसा हमारे साथ भेदभाव क्यों किया। बिल्कुल। तो उसका मन शिक्षा की गुणवत्ता के बजाय आंदोलन करने वाले जो लोग होंगे, ठीक है, उनके आमंत्रण पे वो अवश्य जाएगा, क्योंकि उसके परिवार की चिंता है, उसको जैसे अभी वर्तमान में पिछले 5 वर्षों से शिक्षकों को जो 12 वर्ष की क्रमोन्नति मिल जाना थी
वो 5 वर्षों से नहीं मिली, यानी कि उनको आंदोलन की ओर स्वयं शासन धकेल रहा है। ठीक है। शिक्षक कभी नहीं चाहता है, यदि आप उसकी सुविधा में कटौती करोगे, नियमानुसार जो लाभ मिलना है वो नहीं दोगे, तो तब वो मांग करेगा। ठीक। मामला विधानसभा में भी उठा। सरकार का जवाब ये था कि 18 के पहले आप स्थानीय निकाय के कर्मचारी थे, अब हमने आपको शासकीय कर्मचारी माना है, और सरकार आपको 2018 के पहले की जो आपकी कहने की कार्य अवधि है वो सीनियरिटी में शामिल करे, तो करे कैसे? पहली बात तो 1997 में शिक्षाकर्मी भर्ती नियम जो लाए गए थे, उसमें स्पष्ट निर्देश था कि वृहत स्तर पर भर्तियां होनी थी। बिल्कुल ठीक है। इस कारण से सहायक संचालक के जो अधिकार थे वो स्थानीय निकाय के सीईओ को दिए गए थे, ठीक है, भर्ती करने के लिए। लेकिन ऐसा न जाने क्या हुआ कि उनको भर्ती करने के अधिकार के साथ साथ निकाय का कर्मचारी मान लिया गया, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति निकाली थी और स्कूल शिक्षा विभाग ने ही वित्तीय बजट दिया था वेतनमान का। अच्छा। और वेतनमान पर भर्ती की गई है। अच्छा, सरकार मतलब विभाग वही है, पैसा घूम के आ रहा है आपके पास, पैसा घूम के आया, उन्होंने केवल एक उसका भर्ती एजेंसी एजेंसी बना दी और कर्मचारी का ठप्पा लगा दिया कि हम स्थानीय निकाय के लोग हो आप। तो इसे क्या सरकार की बाजीगरी माने या फिर धोखाधड़ी, क्या लेते हैं आप? इसको अपन ये कह सकते हैं जी कि दोषारोपण। अच्छा, जो हो हम पर ना हो। हाँ। आप तो हमारे कर्मचारी नहीं हो, हमसे कैसे मांग रहे हो? अच्छा। मतलब टालने वाली बात है, पैसा जितना बच जाए, है ना? नहीं, पैसा तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा तो शिक्षकों को दे दिया है। अच्छा। पर जो हमारे दिवंगत और सेवानिवृत्त साथी है, हाँ। उनको जो बुढ़ापे में जो उनका आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, ग्रेजुटी और अर्जित अवकाश नकदीकरण, और हमारे पिछले कार्य शिक्षकों को 12 वर्ष की क्रमोन्नति और 24 वर्ष की क्रमोन्नति 5 वर्ष से लटका रखी है। ठीक है। इस प्रकार से आंदोलन की ओर सरकार ही बढ़ावा देती है। तो अब बात ये उठती है कि शासन कुछ और कहता है, आप कुछ और कहते हैं, जनता से कुछ और समझती है। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि यदि मान लीजिए वरिष्ठता बहाली ना होती तो फिर आपके ऊपर कौन सा ऐसा पहाड़ टूटने वाला है? क्या नुकसान है आपकी? देखिए, हमें तो सरकार वेतन दे रही है, ठीक है, हम तो बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, और अपना घर भी चला लेंगे। हाँ। लेकिन यदि यहाँ से मैं निकला, हाँ, यदि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे परिवार की सुरक्षा, मेरे परिवार का पालन माननीय मुख्यमंत्री जी मामा जी को करने का एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है। वो हमारे शिक्षकों को मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है। अच्छा। और वो जो दिवंगत परिवार है और जो सेवानिवृत्त परिवार है, केवल उनके समर्थन में हम, ठीक है, वरिष्ठता बहाली मंच आगे आया है। ऐसा आपका कहना है कि जो दिवंगत हो चुके हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यदि वरिष्ठता बहाली होती है तो उनको उनके स्वप्नों का भुगतान अपेक्षित है, वो होना चाहिए, ठीक है ना? शासन का संवैधानिक कर्तव्य है कि जो दिवंगत है और जो जिसने सेवा दी है, ठीक है, 20-25 साल 30 साल, तो उनको नियमानुसार उनके स्वत्व को भुगतान करना चाहिए। नहीं, मेरा एक सवाल बड़ा अजीब सा है इसमें कि शासन के साथ शायद ये पहली बार ऐसी कहना चाहिए समस्या आएगी कि जो इस दुनिया में है ही नहीं है या जो नौकरी में है ही नहीं है, उनको लेके अब वो अधिकार या फिर वो निर्णय लेने जो उनकी नौकरी के दौरान होना चाहिए थे। क्या इतना सहज लगता है आपको हो जाएगा ये समस्या जो वरिष्ठता की है? हाँ। अन्य किसी भी विभाग में नहीं है। अच्छा। सिर्फ ये हमारे साथ शिक्षकों के साथ ही ऐसा हुआ है, और ये भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की गलती से। अच्छा। उन्होंने इन जो आदेश निकालते समय एक नियुक्ति शब्द लिख दिया। अच्छा। और हमारे जो एक पोर्टल होती है IFMS पोर्टल, ठीक है, उस पे नवीन नियुक्ति शब्द डाल दिया। अच्छा, तो तकनीकी रूप से हम इसका लाभ लेने से वंचित रह गए। तो ये थे हमारे साथ परशुराम कापड़िया जी। आप उनके लिए लड़ रहे हैं जो नौकरी में हैं, आप उनके लिए भी संघर्षरत हैं जो नौकरी में अब नहीं है। आपका संघर्ष उनके लिए भी है जो नौकरी में होकर भी लगभग रिटायरमेंट के नजदीक हैं, लेकिन उनकी सीनियरिटी मारी जा रही है। इससे आर्थिक लाभ, सामाजिक संरक्षण का भाव वो आशंका के घेरे में आ गया है और ये वर्ग जो है वो असुरक्षित अपने को महसूस कर रहा है। कापड़िया जी का जो संघर्ष है वो कामयाब हो और ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि दे, बस इसी कामना के साथ मैं आईना को यहाँ समाप्त करता हूँ। कापड़िया जी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर किसी शख्सियत के साथ आईना में आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।